हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। तो एडवांस अकाउंटिंग में हम सबसे पहला चैप्टर सीखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 AS 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अब उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है। अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आ गई कि इस चैप्टर में इतनी ही मेन चीज़ें हमें सीखनी है, तो कैसे इस चैप्टर में हमारी कमांड रहेगी, ठीक है, और इतनी प्रेशराइज भी चीज़ें नहीं लगेगी, स्ट्रेस रिलीफ लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर चैप्टर हमें समझ में आ गया कि इतनी ही चीज़ें हमें सीखनी है, तो हमारे माइंड को एक सिग्नल मिल जाता है कि अरे हमें तो इतना ही सीखना है। तो हमारा माइंड पहले से उतना प्लान रहता है कि जैसे कि अगर पूरा चैप्टर है और चैप्टर में अगर हमने समरी पढ़ी, तो समरी पढ़ने से भी हमें पूरे चैप्टर की मतलब एक आइडिया तो लगी जाती है। तो ठीक उसी तरह जैसे कि मूवी हम देखते हैं, तो उसका अगर हमने ट्रेलर देखा, तो ट्रेलर से ही हमें समझ में आ जाता है कि एक आइडिया तो लगी जाता है कि मूवी में क्या रहने वाला है। तो मूवी में कमांड आती है, उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ अमलगमेशन, फिर हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन, फिर सीखेंगे मेथड्स फॉर अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन एंड देन प्रोसेस टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ अमलगमेशन इफ अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस। तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, देन अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी ओनली इफ रिक्वायर्ड। तो इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर में, और इसी पॉइंट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कुछ इसके प्रॉब्लम्स रहेंगे और कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। ओके, बाय बाय।